कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो आज दुनिया बदल रहा है उसे भी कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा होगा? एक ऐसा इंसान जिसके एक ट्वीट से मार्केट हिल जाता है, वो भी कभी पाई पाई के लिए मोहताज था। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर और सबसे विजनरी इंसानों में से एक एलन मस्क की। लेकिन हम उनकी सफलता की नहीं, बल्कि उनकी जिद, उनके संघर्ष और उनके कभी न हार मानने वाले जज्बे की कहानी सुनेंगे। थोड़ा ठहराव, रहस्यमयी स्वर। ये कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका में, एक ऐसे बच्चे से जो किताबों में खोया रहता था। उसे स्कूल में इतना तंग किया जाता था कि एक बार उसे पीट पीट कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। लेकिन उस बच्चे ने अपनी दुनिया किताबों और कंप्यूटर में बना ली। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने ब्लास्टार नाम का एक वीडियो गेम बनाकर $500 में बेच दिया। ये बस एक चिंगारी थी जो भविष्य में आग लगाने वाली थी। गति थोड़ी तेज होती है। बड़े होकर एलन कनाडा और फिर अमेरिका पहुंचे। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, ज़ाइप-ट्रू। वो दिन रात ऑफिस में ही काम करते, वहीं सोते और पास के एक छोटे से जिम में नहाते थे। सोचिए, एक वक्त था जब उनके पास घर तक नहीं था। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने ज़िप-2 को $300 मिलियन से ज्यादा में बेच दिया। भावुक और प्रेरक स्वर। यहाँ से कोई भी इंसान आराम की जिंदगी चुनता, लेकिन एलन मस्क अलग मिट्टी के बने हैं। उन्होंने अपने सारे पैसे एक नई कंपनी X.com में लगा दिए, जो आज पेपाल के नाम से जानी जाती है। लेकिन यहाँ भी मुश्किलें कम नहीं थीं। जिस दिन वो अपनी पहली शादी के बाद हनीमून पर गए, उन्हीं के साथियों ने उन्हें कंपनी से बाहर निकालने की साजिश रच डाली और उन्हें CEO पद से हटा दिया। सोच कर देखिए, जिस कंपनी को आपने खून पसीने से बनाया, उसी से आपको निकाल दिया जाए, कैसा महसूस होगा? स्वर में दृढ़ता और प्रेरणा। लेकिन एलन टूटे नहीं। पेपाल जब बिका तो उन्हें $180 मिलियन मिले। अब उनके पास इतना पैसा था कि वो जिंदगी भर ऐश कर सकते थे। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा पैसा एक डॉलर दो ऐसी कंपनियों में लगा दिया जिनके बारे में सुनकर लोग उन पर हंसते थे। एक SpaceX, जो रॉकेट बनाएगी और इंसानों को मंगल पर ले जाएगी, और दूसरी टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कारें बनाएगी। चरम बिंदु, तीव्र गति। साल 2008। यह एलन मस्क की जिंदगी का सबसे मुश्किल साल था। SpaceX के शुरुआती 3 रॉकेट लॉन्च हवा में ही फट गए। करोड़ों डॉलर धुएं में उड़ गए। उधर टेस्ला भी प्रोडक्शन की समस्याओं से जूझ रही थी और दिवालिया होने की कगार पर थी। एलन मस्क के पास पैसे खत्म हो चुके थे। उन्हें दोस्तों से उधार लेकर अपना घर चलाना पड़ रहा था। पूरी दुनिया कह रही थी, एलन इज फिनिश्ड। वो भावनात्मक और आर्थिक हर तरह से टूट चुके थे। स्वर में जीत का भाव। लेकिन उनके पास एक चीज बची थी, जिद। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और SpaceX का चौथा रॉकेट लॉन्च किया। और इस बार रॉकेट ने इतिहास रच दिया। वो पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने ऑर्बिट तक रॉकेट पहुंचाया। इसके ठीक बाद नासा ने उन्हें $8.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उधर टेस्ला ने भी अपनी समस्याओं को सुलझा लिया। और उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। निष्कर्ष, शांत और प्रेरक स्वर में। आज एलन मस्क दुनिया पर राज कर रहे हैं। SpaceX, टेस्ला, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, वो भविष्य लिख रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि टैलेंट या पैसा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है जिद। जब दुनिया आप पर हंसे, जब आप बार बार फेल हों, जब आपके पास कुछ भी ना बचे, तब भी अगर आपके अंदर अपने सपने को पूरा करने की आग है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी सबसे बड़ी हार में ही आपकी सबसे बड़ी जीत छिपी होती है। बस हार मत मानना। आउट्रो म्यूजिक फेड्स इन।